हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो वेल। एक्चुअली देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, हम इसे नहीं बोल सकते हैं। मेन हमारा यहाँ पे सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। सिलेबस के बारे में अगर आपको दो चार बातें बोलूँ या समझाऊँ, उससे वेल कि मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू सारा जो भी कंटेंट है रिवाइव करवा दूंगा। बेसिकली आप ना एक बात अपने माइंड में जज कीजिए, 11th क्लास में जो भी अकाउंट्स आपने पढ़ा था वो सोल ट्रेडर के बारे में ही था। जी हाँ, ओनली सोल ट्रेडर, जहाँ पे सिंगल पर्सन होता है जो अपनी एक्टिविटी मेंटेन करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो 12th क्लास में अब आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती हैं, उनके क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं, वो सारा कंटेंट ही आपने 12th क्लास में पढ़ना है। और हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है आपके 12th क्लास के सिलेबस को दो पार्ट्स में, जी हाँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया हुआ है। और जैसा कि हम सीबीएसई प्रेफर करते हैं, तो आपके पास जो बुक हम यूज करते हैं और करते आ रहे हैं टीएस ग्रेवाल, यानी कि इनके 3 वॉल्यूम्स आएंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों वॉल्यूम पार्ट ए के अंडर कवर होंगे, और जो वॉल्यूम 3 होगा बेटा वो पार्ट बी के अंडर कवर होगा। और मोर ओवर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो 100 मार्क्स का, लेकिन 80 मार्क्स जो थ्योरी यानी कि बोर्ड एग्जाम आपका वो आएगा, और 20 मार्क्स जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल और उनके वाइवाज होंगे। राइट, अब यहां पर जो सबसे बात इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि वॉल्यूम 1 टीएस ग्रेवाल का किस बारे में है। वॉल्यूम 1 बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को लेकर बनाया गया है। पार्टनरशिप के सारे बेसिक रूल्स वहां पर शामिल हैं। और जो वॉल्यूम आपका 2 है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को लेकर है। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोलता हूं, जो आपका वॉल्यूम 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए है, जी हाँ, और जो आपका वॉल्यूम 2 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के लिए है। और जो सबसे चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर समझनी है आपने, वो क्या समझनी है, जो वॉल्यूम 3 जिसे बोलते हैं एनालिसिस फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका पार्ट बी के अंदर आएगा। तो मैं थोड़ा कंटेंट आपको समझा दूं, जैसे कि हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में समझाता हूं जो सीबीएसई बोर्ड ने हमें प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैं थोड़ी बात करूं तो आप देख रहे हैं ये 80 मार्क्स का, जी हाँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम जो आपने मेंटेन करना है, और ये 20 नंबर जो आपके हैं ये प्रोजेक्ट के बारे में है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और बताना आपको, तो पार्ट ए और पार्ट बी ये इन दोनों को मिलाकर आपका ये बोर्ड एग्जाम फिक्स होगा। ये पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है, और जो आपका पार्ट बी है ये आपका 20 मार्क्स का है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने पहले बोल चुका हूं मैं कि जो 12th क्लास में आपका पूरा फोकस रहेगा ना बेटा, वो रहेगा किसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म्स। देख रहे हैं आप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को लेकर। यार एक बात बताओ, आप लोगों ने 11th क्लास में 11th में आपने कहाँ फोकस किया था, सोल ट्रेडर के ऊपर फोकस किया था कि सोल ट्रेडर है, अकेला व्यक्ति है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले आप अकेले थे, अब साथ में कोई और है। आप जो समझ रहे हैं वो साथ में नहीं, कोई और साथ में, मतलब पार्टनर्स, कंपनीज, ठीक है, कहीं आप कुछ और समझ जाए। आइए बढ़ते आगे। तो पार्ट ए की अगर हम बात देखें यहाँ पर, ये ठीक है यार, पार्टनरशिप है, हमारी कंपनीज हैं, इनको लेके थोड़ा सा सिलेबस हमारा एक्सटेंड भी होगा, एडवांस भी होगा, कुछ नए रूल्स आएंगे, वो सारे आपने पढ़ने हैं। और मैं थोड़ा बता दूं आगे आपको, जो आपका 20 नंबर है 20 मार्क्स, देख रहे हैं आप, आपकी फाइल होगी 12 नंबर की, और ये 8 नंबर का आपका वाइवा होगा। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूं मैं, 8 नंबर का वाइवा। कम नहीं होता, आपको पूरे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ मालूम होना चाहिए। बेसिकली जो आपका वाइवा होता है वो वॉल्यूम 3 में से आपसे एक्सटर्नल कैरी करते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है, आप सारा पढ़ के चलें, कुछ भी पूछ सकता है वो तो। और ये जो आपके पास आगे देख रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। मेन जो आपका मेन पोर्शन है वो ये वाला एरिया है। मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो मेन आपने यहाँ पे फोकस करना है वो आपका ये वाला एरिया, बस यहाँ पर, यहाँ तक आपने फोकस करना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर मैं समझाऊं तो जो हमारे पास यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेटा देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 ये हमारे फंडामेंटल को लेकर है, चैप्टर 1। और ये चैप्टर नंबर 2 हमारा है ये गुडविल को लेकर। ये चैप्टर 1 में क्या है, आप बेसिक पहले पार्टनरशिप क्या होती है, उनके पार्टनरशिप फीचर्स,
उनकी डीड्स क्या होती हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, ये सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारा गुडविल चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यहाँ पर ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुडविल के बारे में, उसकी मीनिंग, उसके फैक्टर्स, ये बेटा जी सारे मेथड्स हैं, सारा आपका प्रैक्टिकल है जो आपने कवर अप करना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जी हाँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 3। उसके बाद एक पार्टनर का एडमिशन होता है, चैप्टर नंबर हमारा ये 4। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट और ये डेथ, ये आपका चैप्टर नंबर आपका ये 5 आ गया। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपका चैप्टर नंबर 6, जी हाँ। तो ये हमारे जो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एडमिशन, फिर पार्टनर का रिटायर, मतलब हुआ क्या अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो बेसिकली पहले आपने फंडामेंटल्स पढ़े, गुडविल का मीनिंग आपने पढ़ा, फिर एक पार्टनर जिसका एडमिशन हुआ फर्म में उसका क्या रोल होगा, तब हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी, एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, और अगर हमारी वही पार्टनरशिप बंद हो जाती है तो क्या होगा, उसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास यूनिट 3 ये अकाउंटिंग फॉर कंपनी से दोबारा बता दूं, ये हालांकि पार्ट ए में है, लेकिन जो आप TS ग्रेवाल की जो आप बुक फॉलो करेंगे वहां पर आपको ये वॉल्यूम 2 में मिलेगा। वॉल्यूम 2 आपको कवर करना पड़ेगा। और वॉल्यूम 2 में क्या है, एक चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनीज इश्यू करती हैं शेयर्स, तो उसके बारे में है। हालांकि बहुत एडवांस टॉपिक है, ढंग से पढ़ना होगा आपको। और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स क्या होते हैं वो जब मैं क्लासेस आपको बताऊंगा सारा समझाऊंगा। और उसके बाद ये देख रहे हैं पार्ट बी, ये रहा पार्ट बी, जी हाँ, ये आपका TS ग्रेवाल का वॉल्यूम 3 है। और अगर यहाँ देखा जाए तो इसके बारे में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थ्योरी, ठीक है। और बाकी हालांकि ज़्यादा इतना तो खैर मैं भी बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर शुरू करवाऊंगा तो सारा समझा भी दूंगा आपको 1 to 1। लेकिन हाँ, जो हमारे पार्ट बी में जो हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं आप, ये रेशियोज, ये रेशियोज, जी हाँ, ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट हमारा कैश फ्लो। तो बेटा जी हमारे चैप्टर्स हैं अलग अलग जिनको आपने कवर अप करना है। और अगर मैं आपको वॉल्यूम 3 में समझा दूं तो ये आपको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मालूम पड़ रहा है, ये दिस वन, ये कंपनीज के बारे में, ये आपका चैप्टर नंबर इसके अकॉर्डिंग ये 1 आ जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपके सामने है ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, ये आपका चैप्टर नंबर ये आपका 2 है। और जो आप यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और ये अकाउंटिंग रेशियोज, ये जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाऊँ चीज़ों के बारे में, तो आपने बेसिकली क्या देखा कि बेसिकली आपके पास जो चीज़ें हैं वो डिवाइड हुई हैं 2 पार्ट में। एक आपके पास है पार्ट ए और एक आपके पास है पार्ट बी। ये आपका पार्ट 60 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का। और पार्ट ए में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग आपने फॉलो करनी है पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। और अकाउंटिंग आपने फॉलो करनी है कंपनीज के बारे में। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं। और ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, ये इसे आपने वॉल्यूम 1 दिया, इसे आपने वॉल्यूम 2 दिया, और ये पार्ट बी वॉल्यूम 3। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट आगे आपको फंडामेंटल्स के बारे में समझाएंगे, इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को फॉलो कीजिए, देखिए। और हाँ, कोई भी क्वेरीज हो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप एनी टाइम एनी हाउ मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।